पापा की परी बनी लुटेरा, फर्जी कंपनी बनाकर किया खेल। पहले लोगों का विश्वास जीता, फिर पैसे लूटकर दे गई धोखा। ना पुलिस समझ सकी और ना ही लोग भरोसे आए तो धक्का लगा। पापा की परियों की स्टोरी तो बहुत देखी होंगी, कहीं कहीं पापा की परियां तो बखेड़ा खड़ा कर देती हैं, लेकिन आज हम जिस पापा की परी को दिखाने वाले हैं वो पापा की परी मास्टरमाइंड निकली। तस्वीरों में जिस महिला को मुंह छिपाए देख रहे हैं, इस महिला ने तो बड़े से बड़े फ्रॉड वालों को पीछे छोड़ दिया। इस महिला ने वो काम किया जो ना तो डाकू कर पाए होंगे और ना ही चोर कर सकेंगे। किस तरह से जनता का भरोसा जीतना है और कब कैसे निकल जाना है, इस महिला ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। महिला को पता था अगर एक बार भरोसा जीत लिया तो सबको लूट लूंगी। इसी टारगेट को लेकर महिला ने पहले लोगों का दिल जीता, फिर सबसे बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज की लत अगर लग गई हो तो अंजाम बुरा ही होता है, चाहे जिस चीज की हो। इस महिला को भी लत लग गई थी और ये लत में डूबती जा रही थी, लेकिन अंजाम बुरा होना था और एक दिन वो सब कुछ खुलना था। शायद इसे इस चीज का आभास नहीं था। इस महिला को लगा था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता जरूर है। इस महिला के पाप का घड़ा भी भर चुका था। इस महिला ने वो कांड किया जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। एक महिला होकर ऐसा कर जाएगी। पहले तो इस मोनिका कपूर ने एक कंपनी बनाई, जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक कंपनी की निदेशक थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2015 से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की अलग अलग तहसीलों में स्थानीय शिक्षित और बेरोजगार नवयुवकों को कंपनी का प्रचार करने और अन्य नवयुवकों को जोड़ने और उनके निवेश करने के लिए कहती थी। गिरफ्त में आई महिला पर आरोप है कि कंपनी के खातों में उनके बचत खाते, आरडी, एफडी और दैनिक बचत खाते खुलवाए गए, जिनके द्वारा कंपनी के खातों में धनराशि जमा कराई गई। ये सब महिला की प्लानिंग से हो रहा था। समय समय पर निवेश करने वाले लोगों को पैसे मिल जाते थे। ऐसे में लोगों को भरोसा भी होने लगा। कंपनी का खाता खोलने के बाद लोगों को पूरा यकीन हो गया। लेकिन अब ये मोनिका कपूर अपने रंग में आने वाली थी, क्योंकि कंपनी में बहुत पैसा जमा हो गया था। आखिरकार इस महिला ने 2021 में कंपनी ही नहीं छोड़ी, बल्कि खुद फरार हो गई। फिलहाल उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर जिलों में कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के मुखिया मोनिका कपूर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर 4 जिले चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून से इनाम घोषित किया गया था। आरोपी महिला पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के 7 जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून जिलों के अलग अलग थानों में करीब 15 मुकदमों में नामजद फरार वांछित थी। लेकिन लंबी तलाश के बाद आखिरकार एसटीएफ ने मोनिका कपूर को गिरफ्तार कर लिया। अब मोनिका कपूर से पूछताछ की जाएगी और उसके साथियों की तलाश की जाएगी। साथ ही उनके पैसों के बारे में पता लगाया जाएगा जिन्होंने इसकी कंपनी में डाला था। ये भी पता लगाया जाएगा कि इस साजिश के पीछे क्या मकसद था और वो भागी क्यों, सालों से फरार कैसे चल रही थी। सारे के सारे सवालों के जवाब अब मोनिका कपूर से ही लिए जाएंगे। मास्टरमाइंड ही बताएगी कि खेल कैसे हुआ।